हेलो एवरीवन। कल के बजट सेशन में हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि उड़ान स्कीम को दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। अब जिन्हें इस उड़ान स्कीम के बारे में नहीं पता है उन्हें आज की इस वीडियो में स्कीम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भी इस बार क्या होगा, नई तरीके से क्या पता लॉन्च करा जाए, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम क्या था, स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या प्रोसेस हुआ करता था वो डिस्कस करते हैं। उड़ान स्कीम की बात करेंगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। सबसे जरूरी, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के आप डोमिसाइल होने चाहिए। उसके बाद पहले क्राइटेरिया ये होता था कि अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या 3 साल का डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग कोर्सेज आपने करे हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हुआ करते थे। इस बार क्या पता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेंज किया जाए, क्योंकि अभी और भी बेहतर तरीके से स्किल डेवलपमेंट में बाकी स्कीम पे जहाँ पर काम किया जा रहा है। बट पुराना क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता था, फिर 3 साल के डिप्लोमा से स्टार्ट हुआ करता था। अब यहाँ पर हुआ क्या करता था कि कई तरह की कंपनीज यहाँ पर आती हैं। होता क्या है कि कंपनीज यहाँ पर आती का मतलब कि कंपनीज आपको सिलेक्ट करने की कोशिश करती है, सिलेक्ट वगैरह करती है। फिर सिलेक्शन के बाद वो कंपनी जहाँ की है, फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी चंडीगढ़ की है, वो दिल्ली की कंपनी है, वो बेंगलोर की है, वो भोपाल की है, आपको वहां पर जाकर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना होता है। आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई बेंगलोर की कंपनी है, आपको वहां पे सिलेक्ट करेगी कि आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी, या दिल्ली एनसीआर की कंपनी आपकी ट्रेनिंग वहां पे करवाई जाएगी। आप अगर सिलेक्ट होते हो, आपको वहां पर बुलाया जाएगा कंपनी में। जब पहली बार आप यहाँ से वहां जा रहे हो, जो आपका किराया होता है ना, फेयर, ट्रेन फेयर, जिसे जैसे भी आप जा रहे हो, वो कंपनी को देना होता है, आपको अपनी तरफ से पेमेंट नहीं करनी है। जब आप उस कंपनी के पास पहुंच चुके हो, वहां पे आपकी ट्रेनिंग 3 महीने की भी हो सकती है, 3.5 मंथ की भी होती है, 4 मंथ की भी। इस तरह से करते करते मैक्सिमम 6 मंथ तक की ट्रेनिंग होती है, जब आपको स्किल्स डेवलप कर जाते, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है कंपनी की तरफ से। अब वो 6 महीने के मान जो ट्रेनिंग है, आपको कहीं पर रहना भी है, वो एकोमोडेशन जो आपको कंपनी ने बेयर करना है, यानी कि आपको खर्चा नहीं करना, वो कंपनी देखेगी। आपको खाना पीने का खर्चा आपने नहीं करना है, वो कंपनी ने करना है। इसके साथ साथ आपको पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिला करेगा। अब होता क्या है, कंपनी ऐसे क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर फंडिंग होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आता है, हमारे होम मिनिस्ट्री की बात करेंगे, वो यहाँ पे फंडिंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से फंडिंग करी जाती है। फिर एनएसडीसी की बात करें, वो इसे इंप्लीमेंट करने का काम कर, तो पहले के टाइम पे एक कंपनी को 50,000 रुपये मिला करता था एक स्टूडेंट का। उसी के हिसाब से वो 3 महीने 4 जितने भी ट्रेनिंग है वो खर्चे वगैरह आपको उठाते थे। और साथ साथ आपको जैसे मेडिकल अलाउंस, बीमार हो गए तो उसमें 1500 रुपए का उसमें भी अलाउंस वगैरह रहता था, आपको वो भी खर्चा भी कंपनी वगैरह करती थी। तो इस तरह से पूरे स्कीम को रखा गया था। तो बेसिक डिटेल्स आपको समझ आ गई हैं, कंपनीज आती हैं, और जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज में भी सिलेक्ट होते हैं, जैसे कुछ बच्चे रिलायंस में भी सिलेक्ट हुए हैं, मारुति बेंज में भी सिलेक्ट हुए, ऐसे भी इंटरव्यू हमने देखे हैं। क्योंकि जो पीडीएफ जहाँ पे मैं आपसे जैसे डिस्कशन शेयर कर रहा हूँ, ये वो पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है, जहाँ पे स्कीम के बारे में डिटेल में बताया गया, मतलब इसका रिव्यू करा गया। जैसे फॉर एग्जांपल कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करी थी, 2012 से स्टार्ट हुआ था, 2012 में लगभग 6,000 के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, 2013 में 22,000 से ज्यादा बच्चे थे। इस तरह से करते करते 2018 में लगभग 14,000 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी थी। अब डाटा समझिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करेगा, फिर आपको समझ आएगा। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट से जा रहे थे, इस ट्रेनिंग का बेनिफिट उठा रहे थे, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के थे, फिर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता था, फिर बारामूला का आता था। ऐसा नहीं कि इस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी ज्यादा थी, यहाँ के बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे, क्योंकि ये समझते कि हाँ, अगर हम कंपनी वगैरह में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो फ्री बैठने से कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करे जाए। और डाटा हमें ये बताता है कि उस टाइम पीरियड में जो बच्चे ट्रेनिंग सही से कवर करते थे, मान लीजिए जो 5 महीने की ट्रेनिंग थी उनकी, उन्होंने सही तरीके से करा, फोकस के साथ उन्होंने वहां पे स्टडी करा, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी उन्होंने सही से करा, जो पर मंथ एवरेज जो आया है, एवरेज सैलरी, हाईएस्ट या मिनिमम की बात नहीं करो, सबको मिला के एवरेज सैलरी जो है वो 15,000 से 20,000 के करीब मिल रही थी। और ये डाटा जो है वो आज से 7 साल 8 साल पुराना डाटा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज टाइम तो स्कीम नहीं है, 5-6 साल पहले स्कीम थी। तो लास्ट के टाइम पे डाटा आपको बता रहा हूँ, 15 से 20,000 पे पर मंथ एवरेज सैलरी निकल कर आ रही थी। आज के टाइम तो ज्यादा थोड़ी सैलरी बनेगी, क्योंकि आज टाइम भी थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल रहा है। 6-7 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। बट चेंजेस क्या होंगे मैं फिर से बोलूंगा, वो भी कह नहीं सकता। मैं एक्सपेक्टेशंस आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम के बाद का डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपको समझ आएगा किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इवन लेह लद्दाख, करगिल की बात करें, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, वहां के बच्चे भी जाया करते थे। कौन से सेक्टर में जा रहे थे, आईटी सेक्टर में 35% बच्चे होते थे, रिटेल में 20%, टूरिज्म में 13%, टेलीकॉम में 13%, हेल्थ केयर में 9% जा रहे थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 7% जा रहे थे, ऑटोमोबाइल में 4% जा रहे थे, एविएशन में भी कुछ जा रहे थे, कुछ मार्केट रिसर्च में जा रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे थे,
डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज होती थी, बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट किया करते थे। फिर जो बच्चे 3 महीने की कोचिंग कर रहे ट्रेनिंग ले रहे थे वो 20-26% के आसपास थे। मैक्सिमम बच्चे वो थे जो 6 मंथ की ट्रेनिंग कर रहे थे। 57% बच्चे ऐसे थे जो 6 मंथ की ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर सेकंड नंबर पे 3 महीने की ट्रेनिंग वाले बच्चे 26% थे। आपको जाना जम्मू कश्मीर से बाहर पड़ेगा, जहाँ पे कंपनी होगी, वहां पे ट्रेनिंग करना ज्यादा पड़ेगा। और मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। और डाटा के अकॉर्डिंग बताया गया लगभग 15 से 20% लड़कियां हुआ करते थे और बाकी लड़के हुआ करते थे। सबसे ज्यादा बच्चे दिल्ली एनसीआर में जा रहे थे। 80% के आसपास कंपनी दिल्ली एनसीआर की थी। बेंगलोर की 26% थी। हैदराबाद की 4%। कोलकाता भी है, पुणे है, अजमेर है, चेन्नई है, जयपुर यहाँ पे देखने को मिलता है, मोहाली है, मुंबई है, भोपाल है। तो इस तरह की लोकेशन की कंपनीज आपको देखने को मिलती थी। ये पुराना डाटा है, इस बार कौन सी कंपनीज इंटरेस्ट लेंगे भी कह नहीं सकते। कौन कौन पार्टनर बनने जा रहा है वो भी आने वाला टाइम ही आपको बताएगा, बट मैं पुराने डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर वही आपको बुलाया जाता था, फिर आप वहां पे जाते थे। अगर आपको सिलेक्शन वगैरह तो कंपनी वगैरह में जाना, आपको तो ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट चलता करता। अब जो पीडीएफ मेरे सामने ना, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। यहाँ पर आपको डिटेल में बताया भी जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के लिए गए थे। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सेकंड रुको, अगर वो डाटा मुझे सामने मिलता है, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा पीडीएफ, छोटा पीडीएफ नहीं जो मेरे सामने है। तो इस पीडीएफ में बताया गया कि कितने परसेंट बच्चे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होते थे, कितने बच्चे वहां पे जाया करते थे, कितने बच्चे ट्रेनिंग पूरी करते थे, कितनों की प्लेसमेंट होगी, कितनों की प्लेसमेंट नहीं हुई, वो सारा डाटा भी यहाँ पे दिखाया जाता था। आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार शॉर्ट में डाटा क्या है मेरे पास वो वाला। जैसे देखो यहाँ पर बताया गया है कि मान के चलो यहाँ पर जो बच्चे सिलेक्ट हुए तो कुछ ऐसे जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही चले गए, वो नंबर बताएगा 2885। और वो बच्चे जो ट्रेनिंग जो सिलेक्ट ट्रेनिंग के लिए गए वो थे 42,000 के आस। 94% बच्चे मतलब जिनका नाम आ गया वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, और 6% बच्चे ट्रेनिंग का नाम तो आ गए लेकिन ट्रेनिंग करने गए नहीं थे। ये पहला डाटा आपके सामने आता है। दूसरा आता है आपके पास कि अब ट्रेनिंग के लिए चले गए, जो ट्रेनिंग के लिए गए 42,000 बच्चे, 94% बच्चे, उसमें से कितनों ने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, कितनों ने ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करी। देखो ट्रेनिंग जो कर रहे थे वो 6,000 के आसपास थे, 6,900 के आसपास ट्रेनिंग कर रहे थे, और कुछ ट्रेनिंग करते ही छोड़ दिए, वो भी नंबर आपके सामने आ रहा है। लेकिन इन 42,000 में से 42,000 में से वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी वो थे 31,000, 30, क्योंकि डाटा हमारा वो था 40,000 बच्चों को सिलेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी वो 42,000 थे, और जिन्होंने कंप्लीट भी की वो 31,900 बच्चे थे। 75% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग को कंप्लीट भी किया। उसके बाद आता प्लेसमेंट की बारी। वो स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट वगैरह भी हो गई, अगर उनकी बात करें जो वेट कर रहे थे, अब जो 31,900 बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, इस 31,000 में से 13,349 वो थे जो प्लेसमेंट का वेट कर रहे थे, अभी उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई। और 18,560 18,560 कैंडिडेट्स वो थे जिनकी प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि कंपनी को कहा जाता है कि आप जब ये ड्यूरेशन जो इसके बाद आपको बच्चों को जॉब भी प्रोवाइड करवानी है, तो ये भी कहा जाता था। तो 18,560 बच्चे, लगभग 58% बच्चे वैसे थे जिनकी प्लेसमेंट भी हो गई, जो जॉब भी करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये जो 42% बच्चे हैं जिनके जॉब नहीं लग पाती है, ट्रेनिंग तो प्रोवाइड हुई, कुछ कंपनी क्या पता कुछ गलती क्या पता कंपनी की होती हो, नॉर्मल कंपनी जो किसी से ट्रेनिंग नहीं करवाते होंगे, फॉर्मेलिटी करते होंगे, कुछ गलती बच्चों की भी होती होगी, वो इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, बस ऐसे चले गए वहां पे घूमने फिरने के लिए। जो भी है वो मैं उस पर जज नहीं कर सकता, लेकिन इतना बताऊंगा जो 42% बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं होती, वो फिर कमियां निकालते हैं कि वहां पर ये होता है, ये होता है, हजार तरह की कमियां निकाली जाती है, और बाकी बच्चों को भी डिमोटिवेट करा जाता है। और जो 58% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा है जो अच्छी अच्छी कंपनीज में, रिप्यूटेड कंपनीज में सिलेक्ट होते हैं। फिर उनका कोई इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, हम इस कंपनी में सिलेक्ट हो गए, इतनी सैलरी वगैरह आपको मिल रही है, वो बच्चे भी सामने आते हैं, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। अब आपने डिसाइड करना है ग्रेजुएशन के बाद आपने कितना सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, कि ये टाइम आपको और भी वेस्ट करना है, या फिर आप चाहते हो कुछ स्किल्स डेवलप करे जाए। कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वैसे भी घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, वहां पर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग है, उस टाइम पीरियड पर सेट कर लो कि मुझे ये एग्जाम देना है। आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन रात को 1-2 घंटे का टाइम निकाल के, 3 घंटे डेली का टाइम निकाल के उस एग्जाम की भी तैयारी करो। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिन के टाइम पे आपको जो प्रोवाइड कर जाए ट्रेनिंग वगैरह वो कीजिए, और रात के टाइम पे अपना पढ़ने का काम कीजिए। अगर भी इस तरह का शेड्यूल वगैरह बना सकते हो डेडिकेशन के साथ, तो अगर आपको लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो वो 6 महीने के टाइम पीरियड पर आप थोड़ा अलग भी रहोगे,
और रात को जब टाइम लगा आप उसमें पढ़ भी लोगे। अगर आपको फिर लगता है कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, एग्जाम क्रैक कर लो। और जिस आईटी कंपनी में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है तो वहां पे चले जाओ। बेनिफिट ये होगा, अगर आपका एग्जाम नहीं भी सिलेक्ट होता है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम आपसे नहीं भी क्रैक होता, तो एक सेक्टर आपके पास है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती है। दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर में भी इंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करा जा रहा है। तो आप पे स्किल्स डेवलप होंगे, आप अपना काम भी सही तरीके से कर पाओगे। अगर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होगा, आप अपना कुछ भी काम सही से नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ आपको कई तरह के एक्सपीरियंस भी वहाँ पर मिलेंगे जब आप उस कल्चर में जाओगे। तो बाकी फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया किन किन को ऑफर करेंगे, किन्होंने ज्वाइन वगैरह करा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बाकी पीडीएफ आपसे शेयर कर लूंगा, डिटेल में एनालिसिस वगैरह करा है, क्योंकि उसमें फीडबैक भी दिया गया कैंडिडेट्स का, जो सिलेक्ट हो गया उनका उन्होंने क्या कहा वो सब कुछ भी बताया गया है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख लेना। फिलहाल इस स्कीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे स्कीम को लेकर कोई नया अपडेट आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।